आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हिना और आप देख रहे हैं लर्न टाइम विद हिना। आज हम बच्चों की तरबियत पे बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि आजकल माँ बाप जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। तो यही सबसे बड़ी गलती है बच्चों की तरबियत में कि आप बच्चों को जो पैम्पर करते हैं उससे उनकी शख्सियत जो है वो मुतासिर होती है। वो किस तरह से कि माएँ बच्चों को जो है काम नहीं करने देती, कि जो काम होता है वो खुद करती हैं, बच्चों को नहीं करने देती। तो इस तरह से जो है हम बच्चों की शख्सियत को मुतासिर करते हैं, उनको आदत ही नहीं रहती काम करने की। इस वजह से वो जो है लेज़ी हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि बच्चों को अपने काम खुद करने की आदत डालें ताकि माएँ भी जो है वो थोड़ा सा रिलीफ हासिल हो, माँओं को भी, और बच्चों को भी आदत हो कि वो अपने काम खुद करने की आदत रखते हों। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने बच्चों में नोट की है कि अगर हमारा बच्चा कोई गलती करता है और थर्ड पर्सन हमें आके बताता है कि आपके बच्चे ने ये गलती की है, तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे को समझाने की बजाय हम उस बंदे को ही सुना देते हैं कि आप कौन होते हैं हमारे बच्चों के मामलात में बोलने वाले। तो यहाँ पे हम पेरेंट्स जो हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो इसलिए कि बच्चा डिठाई के साथ आइंदा वो काम करेगा कि मेरे अगर घर में शिकायत जाती भी है तो मेरे माँ बाप तो उस बंदे का यकीन करेंगे नहीं, उल्टा मुझ पे ही यकीन होगा और दूसरे बंदे पे बिलीव नहीं होगा। तो इस तरह से भी हम बच्चे की शख्सियत को मुतासिर करते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम कोशिश करें कि बच्चा अगर कोई गलती करता है तो हम उस चीज़ की एक दफ़ा तहकीक ज़रूर करें कि क्या ये वाकई ही सही बात है या नहीं। तो इस चीज़ से भी हमारे बच्चे की शख्सियत बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है। और थर्ड चीज़ जो आजकल हमारी टेक्नोलॉजी जो बहुत ज़्यादा आम है, मोबाइल फ़ोन। हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे देते हैं, उसमें ये हमारे वो होती है कि बच्चे गेम्स खेलते हैं, उससे बच्चों का जो माइंड है वो हिप्नोटाइज हो जाता है। वो किस तरह से, बच्चा एक गेम खेल रहा है, मुसलसल खेल रहा है, तो वो चीज़ें उसके जहन में घूम रही होती हैं। और बाज़ टाइम अगर आप अपने बच्चों से इस चीज़ की तहकीक भी करेंगे तो रात को सोते हुए भी उनके माइंड में वही चीज़ें गर्दिश कर रही होती हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को ज़हीन बनाना चाहते हैं, दुनिया में कुछ बनाना चाहते हैं, उनको फ्यूचर में कुछ करवाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों से जो है वो आप बच्चों को दूर रखें ताकि उनका माइंड जो है वो एक्टिव रहे हर टाइम, ना कि एक ही चीज़ में घुसा रहे। तो मोबाइल फ़ोन ने जो है जहाँ तक हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाया है, वहीं पे हमारी ज़िंदगियों को ख़राब भी कर रहा है ये। अभी से बच्चों को आदत है मोबाइल फ़ोन की, जब आगे जाके वो इन फ्यूचर जब उनको कुछ करना होगा तो वो बस मोबाइल में ही घुसे हुए होंगे, तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो बच्चों की शख्सियत में मोबाइल फ़ोन भी एक बहुत बड़ी जो है वो हमारे बच्चों को मुतासिर करने में जो है वो आगे आ गई है। तो इस तरह से हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं कि हम इन पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बच्चों को आदत डालें कि वो अपने काम खुद करें। और दूसरी चीज़ कि जो है अगर कोई हमें कंप्लेन मिलती है बच्चे की, तो हम उस बंदे को डांटने के बजाय अपने बच्चे पे वो तहकीक करें कि क्या वाकई में ही हमारा बच्चा इस चीज़ में इन्वॉल्व तो नहीं है, हमारा बच्चा इस सरगर्मी में मुलविस तो नहीं है। अगर वो है तो आप बच्चे को कोशिश करेंगे प्यार से, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो मार तो बिल्कुल भी नहीं सहते, वो प्यार से ही मानते हैं, प्यार से ही उनको ट्रीट करें ताकि वो इन चीज़ों से निकल के अपने जो इन फ्यूचर जो भी उनके गोल्स हैं वो पूरे कर सकें। और मोबाइल फ़ोन ये तो हमारी ज़िंदगियों में ऐसे घुस गया जैसे वायरस एक होता है जो हमारे जिस्म में घुस गया तो बस फिर घुस गया। बच्चों पे नज़र रखें कि मोबाइल पे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, कौन से चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें बच्चे देखते हैं वो चीज़ें उनके माइंड में बैठ जाती हैं, वो बहुत मुश्किल से वो चीज़ें निकलती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चे की हर सरगर्मी पर नज़र रखें ताकि हम इन फ्यूचर होने वाली जो भी हमारे बच्चे में जो चीज़ें हैं पॉजिटिव चीज़ें हैं तो हम उनको प्रमोट करें, अगर नेगेटिव चीज़ें हैं तो उनको ख़त्म करने की कोशिश करें।
تو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, تاکہ تمام لوگ جو پیرنٹس ہیں اگر وہ ان چیزوں سے بے خبر ہیں تو ان تک یہ میری ویڈیو پہنچے اور ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو. اجازت چاہتی ہوں. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.